नमस्कार दोस्तों। मुंबई की राजनीति में आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक पद की घोषणा नहीं है, बल्कि उस सत्ता संरचना में एक बड़ा झटका है जिसे दशकों तक अडिग माना जाता था। मुंबई वालों को आखिरकार नया मेयर मिलने जा रहा है, लेकिन ये बदलाव जितना प्रशासनिक है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक और वैचारिक है। भारतीय जनता पार्टी ने रितु तावड़े को मुंबई महापौर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इसी के साथ बीएमसी में सत्ता का पूरा संतुलन बदल चुका है। जिस बीएमसी पर लंबे समय तक एक खास राजनीतिक धारा का दबदबा साध को बढ़ारी करने के लिए बरामद पर हामिद रहा है और इसमें जुड़ोपन वे कहानी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीसी और वैचारिक पर बदल चुका है रहा, वहां अब बीजेपी ने बहुमत के साथ एंट्री कर एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। जैसे ही रितु तावड़े के नाम का ऐलान हुआ, राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई और मुंबई की सड़कों से लेकर टीवी स्टूडियो तक सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या मुंबई की राजनीति का रंग सच में बदलने वाला है? उम्मीदवार बनते ही रितु तावड़े ने किसी तरह का कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे और सख्त शब्दों में अपना एजेंडा सामने रख दिया। उन्होंने कहा, मुंबई का रंग भगवा होगा। और यह बयान सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि आने वाले फैसलों का ट्रेलर माना जा रहा है। उन्होंने खुले तौर पर अवैध अतिक्रमण और घुसपैठ का मुद्दा उठाया और कहा कि मुंबई के फुटपाथों, सार्वजनिक जमीनों और शहर की बुनियादी संरचना पर जिस तरह से अवैध कब्जे हुए हैं, उन्हें अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका साफ कहना था कि पूरी योजना और कानूनी प्रक्रिया के तहत इन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा और मुंबई को फिर से व्यवस्थित, सुरक्षित और विकासोन्मुख बनाया जाएगा। दोस्तों, यह वही बीएमसी है जिसे देश की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में गिना जाता है, जहां बजट कई राज्यों से भी ज्यादा होता है। और अब उसी बीएमसी में बीजेपी ने बहुमत के दम पर सत्ता संभालने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि इतिहास भी बन रहा है, क्योंकि रितु तावड़े पहली महिला होंगी जो बीजेपी की ओर से मुंबई की मेयर बनेंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है रितु तावड़े, जिनके नाम से आज सियासी समीकरण हिल गए हैं। रितु तावड़े ने 2012 में राजनीति में कदम रखा था और वार्ड 127 से पहली बार जीत दर्ज कर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 2017 में घाटकोपर के वार्ड 121 से पार्षद बनी और फिर 2025 में वार्ड 132 से तीसरी बार जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि उनकी पकड़ सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी मजबूत। बीएमसी की एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन रहते हुए उन्होंने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाया। स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों की सुविधाओं जैसे विषयों पर खुलकर फैसले लिए, जिससे उनकी छवि एक मजबूत और फैसले लेने वाली नेता की बनी। दिलचस्प बात यह भी है कि 2012 में उन्होंने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने बीजेपी में आकर खुद को पूरी तरह स्थापित किया और आज वही नेता बीएमसी की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचने वाली है। मेयर उम्मीदवार घोषित होने के मौके पर उन्होंने अपना विजन भी साफ कर दिया। मुंबई को अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण से मुक्त करना, प्रशासन को जवाबदेह बनाना और शहर के विकास को तेज करना उनकी प्राथमिकता होगी। दूसरी ओर उप महापौर पद शिवसेना के खाते में गया है और शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है। संजय घाड़ी नगर राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, संगठनात्मक अनुभव रखते हैं और दहिसर क्षेत्र से वार्ड नंबर 5 के कॉरपोरेटर रह चुके हैं। बीएमसी स्कूलों से जुड़े कामों में उनकी भूमिका रही है और उन्हें जमीनी नेता के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बीएमसी में अब सत्ता का नया समीकरण बन चुका है। बीजेपी और शिवसेना के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा, एक तरफ आक्रामक एजेंडा और दूसरी तरफ संगठनात्मक संतुलन। मुंबई की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि फैसलों की असली परीक्षा होने वाली है। सवाल यह नहीं है कि रितु तावड़े मेयर बनेंगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या वह अपने सख्त बयानों को जमीन पर उतार पाएंगी। क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या बीएमसी की कार्यशैली बदलेगी और क्या मुंबईकरों को वाकई एक बदली हुई मुंबई देखने को मिलेगी? आज सिर्फ एक नाम तय नहीं हुआ है दोस्तों, आज मुंबई के भविष्य को लेकर उम्मीदें भी तय हुई हैं और आशंकाएं भी। आने वाले दिन बताएंगे कि यह सत्ता परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक इतिहास बनेगा या फिर मुंबई की सड़कों, स्कूलों, फुटपाथों और प्रशासन में भी एक साफ और